हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th का। तो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो है आज वो सोल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन जो सोल्व करें वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी और वेबसाइट में भी। तो दोनों जगह लगा रखे हैं। वेबसाइट में आपको बाकी और जो चैप्टर हैं वो जो सोल्व करके रखे हैं उनके भी मिल जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बोलता है ए स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो एक स्टोन है जिसको हमने सीधा वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका हमने, जिसकी इनिशियल स्पीड थी बोलता है 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ग्रेविटी, क्योंकि देखिए ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, तो ग्रेविटी जो है 9.8 या 10 बोलता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 9.8 ना लेके 10 लेनी है। तो ग्रेविटी हमें इतना दे रखी है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो ये मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जाएगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए स्टार्टिंग में हम यहाँ पे थे, अब हमने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ चलता जाएगा तो जब सबसे ऊपर वाली हाइट में होगा, क्योंकि आगे इसने ऊपर दो चीज़ें और पूछ रखी हैं कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन ये कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन में आ जाएगा, नीचे से ऊपर तक जाएगा बिल्कुल मैक्सिमम हाइट, फिर इस मैक्सिमम हाइट से फिर से ग्राउंड लेवल तक में आएगा। तो ये दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो है ये वो वाली हाइट है जब उसका जो वेलोसिटी जो है जब बिल्कुल जीरो हो जाएगी तब वो मैक्सिमम हाइट होगी। फिर उसके बाद जैसे उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगेगी, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो फिर हाइट जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। तो गिवन में सबसे पहले आएगा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 40 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि बाद में जाके जैसे स्टोन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जाके रुक जाएगा तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो ये 40 मीटर पर सेकेंड से है। और जो हमें जी जो दे रखा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला इसमें लगेगा ये वाला, v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन जो हमारा वो ग्रेविटी के कारण ही हो रहा है यहाँ पे, चाहे रिटार्डेशन देख लो, यहाँ पे तो रिटार्डेशन ही हो रहा है क्योंकि रोक रहा है, लेकिन हो ग्रेविटी की वजह से रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब वैल्यू रखेंगे, u हमें पता है, v पता है, g भी पता है, तो s जो है वो हमारा, या s जो हमारे लिए h हो जाएगा यहाँ पे। तो इस s की जगह हम रख देंगे h, क्योंकि डिस्टेंस का वर्ड है, तो h हम निकाल देंगे। तो सिंपल है, u हमारा 0, इसका होल स्क्वायर, v 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी जो कि है 10 इंटू s, यह हमारे लिए h। एक और जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ग्रेविटी, क्योंकि नेगेटिव साइड में यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस जो है ग्रेविटी को नेगेटिव साइड में है, क्योंकि स्टोन जा रहा है ऊपर और ग्रेविटी खींच रही है नीचे की तरफ। तो इसलिए ग्रेविटी जो है उल्टी लगेगी, क्योंकि नहीं माइनस का निशान आएगा क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये माइनस इस वजह से आएगा। तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 20h। अब ये h 220h जो है वो राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो 20h इज इक्वल टू 1600। तो h हो जाएगा 1600 डिवाइड बाय 20, तो आएगा 80 मीटर, क्योंकि जी जो हमें मीटर में दे रखा है, वेलोसिटी भी हमें मीटर में दे रखी है। तो डिस्टेंस जो है वो मीटर में ही आएगा, अगर टाइम होता है तो फिर सेकंड में आता है। पहली दिक्कत ख़त्म। अब दूसरे में पूछता है, क्योंकि किसी ने कहा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमारी आ गई। अब आगे एक और चीज़ पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तब जाके आता है जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस, वो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट होता है। अब स्टोन यहाँ से गया ऊपर, फिर ऊपर से फिर से नीचे आ जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, उसमें मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितने का जो डिफरेंस जो कितना है, 0, क्योंकि वहीं पे आ गया, सेम है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 मीटर का। और डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए डिस्टेंस हो जाएगा, पहले अगर इसको ए पोजीशन मानते हैं और इसको बी, तो पहले स्टोन जो है ए से बी तक में गया,
तो ये डिस्टेंस हो गया जो कि था 80, फिर से बी से ए तक में आया तो फिर से हो जाएगा 80। तो डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस जो है हो जाएगा 80 + 80 160 मीटर। तो इस तरह से है पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो 1-2 बार वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट कोई सवाल हो तो उसको पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब छोटे छोटे वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे मैं इस तरह से समझा दूँगा। और किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।